हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की अद्भुत चौपाइयाँ हैं जो अर्थ के साथ हैं। बहुत सुंदर चौपाइयाँ हैं कि इतना सुंदर वर्णन हुआ है कि आज के समय में तो लोग एक दूसरे को मार काट के लिए तैयार हैं कि हर समझ में नहीं आता। वही भाई बहन जब छोटे होते हैं तो एक दूसरे पे जान छिड़कते हैं, साथ खेलते हैं, साथ पलते हैं, साथ बड़े होते हैं। और जब बड़े हो जाते हैं, शादियां हो जाती हैं तो सारे रिश्ते तोड़ने को तैयार हो जाते हैं, आपस में ही लड़ मर जाते हैं, एक दूसरे को मारने काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये नहीं जानते हैं जिनकी किस्मत में जितना है भगवान देंगे तो वो उतना उसको मिलेगा, चाहे जिस तरह से आए। नहीं है तो वो आकर चला जाएगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी इंसान छीनने झपटने में लगा हुआ है। भगवान राम से उदाहरण लेना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए कि भगवान राम जब तक राजा थे, कहाँ युवराज बनने जा रहे थे, उनका राज्याभिषेक होने जा रहा था, वो राजा बन जाते और कहाँ उनको एक रात में ही वनवास मिल गया। वो बिल्कुल घर से उनका घर भी नहीं रह गया। राजा तो दूर की बात, महल दूर की बात, उनको घर भी नहीं नसीब हुआ। वो वन वन भटकने को तैयार हो गए। तो जब वन वन भटक रहे हैं, उनको कहीं रुकने की जगह वो अपने आप बनाते हैं, ढूंढते हैं, पर्णकुटी बनाते, कहीं पत्तों की कुटिया बनाते हैं, कहीं बैठने का भी स्थान झाड़ते पोंछते हैं तब बैठने की जगह बनाते हैं। खाने का भी उनके पास कुछ नहीं है, फल फूल ढूंढते हैं जंगल में, लक्ष्मण जी जाके इधर उधर, पानी भी जहाँ कहीं ढूंढते हैं होता है वहीं बैठ के विश्राम करते हैं। उनमें बिल्कुल कोई अहम नहीं, कोई घमंड नहीं कि मैं राजा का बेटा हूँ, या किसी को बताते भी नहीं हैं। लोग आपस में बातचीत करके जानकारी लेते हैं कि इतने सुंदर सुकुमार, क्योंकि राजा के बच्चे अपने आप से वो राजकुमार जैसे दिखने लगते हैं, उनके हाव भाव चाल ढाल शकल सब होती वैसी। तो उनको देखकर लोग समझ रहे हैं कि ये कोई बड़े हैं, तो आपस में पता करते हैं और जानकारी लेते हैं। लेकिन रामचंद्र जी अपने मुंह से नहीं किसी से बताते हैं कि मैं राजा का बेटा हूँ, और उनमें कोई प्रकार का घमंड नहीं है। कहाँ महल में रहते थे, उनका कितना सुंदर सोना उठना बैठना खेलना कूदना महलों का था, कहाँ वो एकदम से जंगल में आ गए, घास फूस कांटे कंकड़ चल रहे हैं। लेकिन ज़रा सा भी घमंड नहीं है, बिल्कुल मन में घमंड नहीं कि मैं राजा का बेटा हूँ या किसी पे अकड़ दिखाएं, नहीं। वो पिता की आज्ञा है कि जंगल बन जाना है तो वो वन को निकल लिए हैं, और 14 साल बिताने हैं, 1-2 साल नहीं, 14 साल उनको वन में बिताने हैं। उनके साथ उनकी पत्नी सीता जी आ गई हैं, भाई लक्ष्मण जी आ गए हैं, क्योंकि उन लोगों ने रामचंद्र जी को अकेले वन नहीं आने दिया, तो वो लोग भी साथ में आए हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, राम सबद सुनि मुनि सनक सकुचे सभा समेत, सकल बिलोकत भरत मुख बनई न उतरु देत। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सब आ गए, स्तंभित रह गए, किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुँह ताक रहे हैं। सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धर धीरज वारी, कुसुमो देख सनेहु संवारा भरत, बढ़त बिंद जिमि घटज निवारा। भरत जी ने सभा को संकोच की बस देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुछ समय देखकर अपने बढ़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त्य जी ने रोका था। शोक गनक लोचन मति छोनी, हरि विमल गुण गन जग जोनी, भरत विवेक बरा विशाला, अनायास उगरी ते काला। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सारी सभा को बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया। विमल जो विमल गुण स्वरूप जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी, भरत जी के विवेक रूपी विशाल बरा रूपी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर दिया, बिना ही परिश्रम उनका उद्धार कर दिया। करि प्रणाम सब काज कर जोरे, राम राव गुरु साधु निहोरे, क्षम आजु अति अनुचित मोरा, कहो मृद वचन कठोरा। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़कर तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत के विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुख से कठोरतापूर्व वचन कह रहा हूँ। ये सुमेरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई, विमल विवेक धर्म में साली, भरत भारती मंजू मराली। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उनके रूप मन रूपी मानसरोवर से उनके मुड़कार बिंद पर आविराजी, निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी
वाणी सुंदर हंसिनी के समान गुण दोष विवेचन करने वाली है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। निरख विवेक विलोचनन दिल सने, समाज कर प्रणाम बोले भरत सुमिर सी रघुराज। कवन सुकाज काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, प्रभु पितु मातु सुगुरु स्वामी, पूज परमित अंतर्जामी, सरल सुहाइब सील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। हे प्रभु, आप पिता माता सुहृद मित्र गुरु स्वामी, पूज परमित ऐसे अंतर्यामी हैं, सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक, सील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ सुजान हैं। समृत शरणागत हितकारी, गुणगाहक अवगुण अभिगारी। स्वामी गोसाई सरे गोसाई, मोह समान मैं साई गोसाई। दुहाई समर्थ शरणागत की हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और गुणों को तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सूर्य के स्वामी आप ही हैं और समय के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। प्रभु पितु बचन मोह बस पेली, आया हूँ यहाँ समाज सकेली। जग भल पोच ऊँच अर नीचू, अमी अमर पद माहुर मीचू। मैं मोहवश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि। राम रजाई मेट मन माही, देखा सुना कतहु को नाही। सो मैं सब विधि की निठाई, प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में श्री रामचंद्र जी आपकी आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही रिठाई की, परंतु प्रभु ने उस रिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। कृपा भलाई आपनी, नाथ कीन बल मोर, दूषण से बेभूषण सरिस सुजस चारु चंगोर। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दोष भी गुण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। राहुल रीति सुबानी बढ़ाई, जगत विदित निगमागम गाई। कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीस निसंकी। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बढ़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंकी, नीचशील रहित निरीश्वरवादी, नास्तिक और निशंक निडर हैं, तेउ सुनी शरण सामुए आए। सुकृत प्रणाम किए अपनाए, देखी दोष कबहु न उर आने। सुन सुन गुण साधु समाज बखाने। उन्हें भी अपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर भी अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए। उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। को साहिब सेवक निवाजी, आप समाज साज सब साजी। निष्कर तूति न समझिए अपने, सेवक सब सोचूर अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है, जो आप ही सेवक का सारा सज दे, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जानकर उल्टा सेवक को संकोच होगा, उसका सोच अपने हृदय में रखे। सो गोसाई नहीं दूसर को पी बजा, उठाई काहू पन रोपी। पशुनाचर सुखबान पाठ प्रवीणा, गुरु गुण गति नट पाठक आदीना। मैं बजा उठाकर प्रण रोप कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे शरीर हुए पाठ में प्रवीण होते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नाचने वाले के अधीन है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तातु तुम पाही। हो सुधारि सन्मान जन किए साधु सिर मोर, को कृपालु बिनु पाली हैं बिरदावली बर जोर। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तातु तुम पाही। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु आपके सिवा अपनी बिरदावली का और कौन जबरदस्ती हठपूर्वक पालन करेगा। शोभ स्नेह की बाल सुभाए, आय उलाई रजाय सुभाए। तबों कृपाल हेरि निज ओरा, समय भाग्य बल मान्यो मोरा। मैं शोक के या स्नेह या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर न मानकर चला आया, तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। देखो पाई सुमंगल मूला, जाने स्वामी जय जन कूला। बड़े समाज विलोक हैं भागो, बड़ी चूक साहिब अनुरागु। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। वह इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा अनुग्रह अंगु अगाई, की कृपा निधि सब अधिकाई। राखा मोर दुलार गोसाई, अपने सील सुबाएं भलाई।
कृपा निधान ने मुझ पर सांगोपांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं, अर्थात मैं जिससे जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वांगपूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। नाथ निपट में की निठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई, अभिनय विनय जथा रुचि बानी, चमे देव अति आरती जानी। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अभिनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा निठाई की है। हे देव, मेरे आर्थ भाव को जानकर आप क्षमा करेंगे। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तातु तुम पाही, सुअत सुजान सुसाई नहीं, बहुत कहा बड़ी खोर, आयुष देव देय देव अब सबई सुधारी, मोरी कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तातु तुम पाही। सुहद बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है, इसलिए हे देव आप मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभु पद पदुम पराग दुआई, सत्य सुखद सुख सिंह सुहाई, सो करी कहूँ ये अपने की रुचि जागत सो वत्स अपने की। प्रभु आपके चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा है, उसकी दुआई करके मैं अपने हृदय के जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली इच्छा कहता हूँ। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई, अज्ञा न सुसाई सेवा, सो प्रसाद जन पावै देवा। वह रुचि है कपट स्वार्थ और अर्थ धर्म का मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। अस कही प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर विलोचन भारी, प्रभुपद कमल कहे गए अकुलाई, समौसने न सो कही जाई। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शारीरिक पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। अकुलाकर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु सनमानी सुबानी, बैठाए समीप गई पानी, भरत विनय सुनि से एक सुबाहु, सने सवार गुराऊ। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। रघुराव शिथिल सनेह, साधु समाज मुनि मिथिला धनी, मन महु सराहत भरत भायप, भगति की महिमा गनी, भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से, तुलसी विकल सब लोग सुनि सकुचे, निगासन निसागम नलिन से। श्री रघुनाथ जी साधुओं का समाज मुनि वशिष्ठ जी और श्री मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी को भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, देख दुखारी दीन दो समाज नर नारी सब, मगवा महामलिन मेरे मारी मंगल चाहते। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। कपट कुचाली दीन दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।